होश संभालने के साथ ही हमें अपने होने का एहसास भी होने लगता है। यह मैं हूं के एहसास के साथ ही हम यह भी समझने लग पड़ते हैं कि यह मैं नहीं हूं। खुद अपने होने और अपने अलावा किसी और के होने के एहसास के साथ ही दो सवाल उठ खड़े होते हैं। मैं हूं कौन और जो मैं नहीं हूं वह कौन है। मैं और वह के एहसास के साथ साथ एक और सवाल भी उठ खड़ा होता है, मैं और वह के आपसी संबंध का सवाल। मैं और वह आपस में कैसे जुड़े हुए हैं या कि जुड़े हैं भी या नहीं। मैं और वह के साथ साथ दोनों के बीच के संबंध की पड़ताल अध्यात्म है। अध्यात्म और धर्म एक नहीं है। अध्यात्म दर्शन है जबकि धर्म साधारणतया उपासना पद्धति ही है। आध्यात्मिक होने का मतलब धार्मिक होना कदापि नहीं है। धर्म के साथ मेरा और तुम्हारा का भाव जुड़ा होता है और जहां मेरा और तुम्हारा का एहसास आ जाता है वहां हीनता या श्रेष्ठता का भाव आपसे आप चला आता है। मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ है, इसका भाव। पर अध्यात्म मेरा और तुम्हारा में बटा हुआ नहीं होता और न ही वह बांटने वाला होता है। मेरा अध्यात्म तुम्हारे अध्यात्म से श्रेष्ठ है, ऐसा भला कौन बोलता है। मैं कौन हूं यह जानना जरूरी है, क्योंकि इसे जाने बिना हमें खुद अपनी पूरी क्षमताओं का ज्ञान नहीं हो पाता। महावीर हनुमान खुद को एक साधारण बानर ही तो मान बैठे थे जब तक कि जामवंत जी ने उन्हें उनके पवन सुत या अंजनी पुत्र होने का एहसास नहीं करा दिया। उसी तरह यह जानना भी जरूरी है कि वह कौन है। यह जाने बिना समतामूलक समाज की स्थापना नहीं की जा सकती और समतामूलक ही क्यों समरस समाज की स्थापना भी नहीं हो सकती है। एक मजबूत समाज के लिए जरूरी है यह समझना कि बटे बटे से दिखने वाले हम सभी लोग आपस में किस तरह गुथे हुए हैं। अनेकता में एकता यही है। किसी मजबूत राष्ट्र के लिए एकता जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी वह एक मजबूत समाज के लिए भी है। किसी एक के कमजोर होने का असर दूसरे पर पड़े बिना नहीं रह सकता। समाज कमजोर हो तो देश मजबूत नहीं रह सकता। वह भी हमारा ही अंग है, यह मानना ही समाज को मजबूती दे सकता है। जब हम यह सोचने लग पड़ते हैं कि वह तो कोई और है, वह कोई दूसरा है, तो हम देश और समाज दोनों को कमजोर करने लग पड़ते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा धार्मिक चिंतन की परंपरा नहीं रही है, वह विशुद्ध आध्यात्मिक चिंतन की परंपरा है। वेद और उपनिषद समाज को हम मजहब और काफिर में नहीं बांटते। ये ग्रंथ मैं और वह में अंतर करने के लिए हमें उकसाते नहीं हैं, बल्कि मैं और वह के अंतर को पाटने का हमें विवेक देते हैं। जब कभी हम में यह विवेक मर जाता है तब हम न तो मनुष्य रह जाते हैं और न ही हिंदू। वेद और उपनिषद किसी को अच्छा हिंदू बनने और बनाने की बात करते ही कहाँ है। वे तो हमें श्रेष्ठ मानव बनने की प्रेरणा देते हैं जो सिर्फ सिंधु के तट तक ही सीमित और संकुचित नहीं बल्कि इतना विराट और व्यापक है कि विश्व ही उसका कुटुंब बन जाता है।
जिसे मैं का ज्ञान हो जाता है उसे वह का भी ज्ञान हो जाता है। अर्जुन और राम दोनों ही युद्ध भूमि में उतरने से पहले संशय के शिकार थे। श्रीमद् भागवत गीता ने अर्जुन को और आदित्य हृदयम ने श्री राम को संशय से मुक्त कराया, और संशय से मुक्त होकर जब वे युद्ध भूमि में उतरे तो सफलता ने उनके कदम चूम लिए। रथी रावण विरथी रघुवीरा से हार गया। व्यक्ति जब स्वयं को जान समझ लेता है तो वह अपनी तमाम क्षमताओं का भी पूरी तरह से उपयोग कर पाता है, और किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता उसके सामने की परिस्थितियों पर सदा भारी पड़ती है, भले ही वह संसाधनों से कितना ही कमजोर क्यों न हो। यह भी शायद संयोग नहीं है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म के पास, तो श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास जाने को कहा था। अपने और पराये का भाव संशयग्रस्त मस्तिष्क में पैदा होता है। संशय मुक्त होने पर न तो कोई मित्र रह जाता है और न ही कोई शत्रु। और तो और चाहे वह भीष्म हो या फिर रावण, दोनों ने ही मृत्युशैया पर अपने कथित शत्रुओं का स्वागत ही किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह ओढ़ी हुई दुश्मनी युद्ध के साथ ही समाप्त हो चुकी। वे तमाम स्थितियां और परिस्थितियां ही खत्म हो गई जो उन्हें बुरा बनाए हुए थी। कोई भी व्यक्ति स्वयं में अच्छा या बुरा नहीं होता, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वह अच्छा या बुरा कार्य करता है। अगर हम में यह समझ पैदा हो गई तो मैं और वह के बीच की दूरी आप खत्म हो जाती है।